So, today we'll solve the second question of problems in general physics by I.E. Irodov. And the question says a point traversed half the distance by the velocity v0. The remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time and with velocity v2 for other half of time. Find the mean velocity of the point averaged over the whole time of motion. So question is pretty simple or basic, you can say. So for making this, let's make a rough diagram. Let's say the particle started moving from point A and it covered a total distance till B, and let AB is equal to x. जब ए बी एक्स है तो हाफ डिस्टेंस मतलब x बाई टू पे कोई एक पॉइंट होगा C, तो ये ए सी तक का डिस्टेंस ए सी का डिस्टेंस हुआ x बाई टू क्योंकि वो मिड पॉइंट है उसका। एंड वेलोसिटी हम लोग को गिवन है कि हाफ डिस्टेंस तक v नॉट था। जब हम लोग को डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी पता है, तो टाइम हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस बाय वेलोसिटी करके। तो x बाई टू डिवाइडेड बाई वी नॉट करेंगे तो ये भी आ जाएगा डिवीज़न में। तो इतने से हम लोगों को पता चल गया कि हाफ टाइम, लेट्स से t1, हाफ डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा है x बाई टू वी नॉट। लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोगों को जो केस बताया उसके लिए हम लोग को एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं जहाँ से हम लोग पॉइंट ले रहे हैं C का और B तक, हाफ, क्योंकि हाफ डिस्टेंस की बात हो रही है। अब उस हाफ डिस्टेंस में भी हाफ टाइम तक, हाफ डिस्टेंस नहीं हाफ टाइम तक वेलोसिटी v1 से पार्टिकल मूव किया है एंड नेक्स्ट हाफ के लिए वेलोसिटी v2 से। तो लेट्स से उनको कोई y टाइम लगा होगा, t इज इक्वल टू वाई सेक, t इज इक्वल टू वाई सेकेंड में वो पूरा टाइम जब कवर किया होगा तो हाफ टाइम क्या हो गया, t हाफ इज इक्वल टू वाई बाई टू। वाई बाई टू था जब t, तो किसी पोजीशन में पहुंचा होगा वो, और वेलोसिटी था v1। तो पोजीशन क्या हुआ, पोजीशन हम लोग निकाल सकते हैं वेलोसिटी इंटू टाइम v1 इंटू वाई बाई टू। सिमिलरली नेक्स्ट हाफ टाइम क्या भी वैल्यू y बाई टू होगा, लेकिन वेलोसिटी t इज इक्वल टू वाई बाई टू बट वेलोसिटी इज इक्वल टू v2। सिमिलरली विल फाइंड कि इसका उस टाइम का डिस्टेंस s इज इक्वल टू वाई बाई टू इंटू वी टू होगा, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टाइम इंटू वेलोसिटी होता है। तो लेट दिस बी सेकेंड इक्वेशन, नहीं ये सेकेंड इक्वेशन हुआ, ये थर्ड इक्वेशन हुआ। तो ये जो s है और ये जो s है वो पूरा टोटल सी बी है, और टोटल सी बी का लेंथ क्या हुआ, अगर ये x बाई टू था तो ये भी x बाई टू होगा। तो टोटल सी बी का लेंथ है x बाई टू। तो हम लोग इस इक्वेशन से पता चल सकता है कि v1 y बाई टू प्लस v2 y बाई टू इज इक्वल टू x बाई टू। v1 y बाई टू ये यहाँ से सेकेंड से, और थर्ड से v1 v2 y बाई टू, टू टू कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो v1 y प्लस v2 y इज इक्वल टू x। y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, v1 प्लस v2 कॉमन लेंगे इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू x बाई v1 प्लस v2। अब हम लोगों को पता है कि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x है, टोटल टाइम इज इक्वल टू इक्वेशन 1 प्लस वाई, इक्वेशन 1 में जो टाइम की वैल्यू है वो, और प्लस वाई। तो इक्वेशन 1 में टाइम की वैल्यू थी x बाई टू वी नॉट,
और प्लस y की जो वैल्यू आई है एक्स बाई v1 प्लस v2। तो ये टोटल टाइम को अगर हम लोग फाइंड करें तो ये आ जाएगा सिंपल एलसीएम देंगे तो हम लोग को 2v0 मल्टीप्लिकेटेड बाय v1 plus v2 and then x v1 plus x v2 plus x 2x v0। तो हम लोगों के पास ये आ गया है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई नहीं करते तो ये आता एक्स वी वन प्लस वी टू प्लस 2x v0 बाई 2v0 v1 प्लस v2। हम लोगों को मीन वेलोसिटी निकालना है। मीन वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। सिंस वो रेक्टिलिनियर मोशन में तो हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों लिख सकते हैं। टोटल टाइम टेकन एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लोगों के पास x है तो x बाय टोटल टाइम हमारे पास यहाँ से आया तो x बाई एक्स वी वन प्लस वी टू प्लस 2x v0 डिवाइडेड बाई 2v0 v1 प्लस v2। x इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है तो हम लोग इसे डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं बट फॉर ईज हम लोग थोड़े सिंप्लीफाई करके बनाते हैं। 2v0 v1 प्लस v2 डिवीज़न में है तो उसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। हम लोग x यहाँ पर पूरे इक्वेशन में कॉमन ले रहे हैं तो v1 प्लस v2 प्लस 2v0 ये आ गया। x कैंसिल, it gives 2v0 v1 plus v2 by v1 plus v2 plus 2v0। So it was an easy question